जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं 4-5 महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले वाह सर्कुलर 228 का कमाल। नंबर दूसरा देख रहे हैं डीएसपी अकाउंट फैमिली पेंशनर्स डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स को लागू। सैनिक पूर्व सैनिकों को 50% की छूट। डीओपीपीडब्ल्यू ने निकाला पेंशनर्स के लिए डीआर का आदेश। जी हां दोस्तों, सबसे पहली जानकारी के ऊपर चलते हैं, सर्कुलर नंबर 228। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर नंबर 228 का कमाल। तो सबसे पहले आपके लिए हल्की सी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो सर्कुलर नंबर 228 है वह बेसिकली क्यों है कि यदि किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो उनके पेंशन अकाउंट में जो भी धन रहता है, पैसा रहता है, पेंशन का अमाउंट रहता है, तो वो जो है फैमिली पेंशनर्स या फिर उनके नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो जब वो क्लेम करते हैं तो इस प्रक्रिया में दोस्तों बैंक्स जो हैं एनओसी मांगते हैं पीसीडीए से कि पहले एनओसी दीजिए, उसके बाद जो है यह क्लेम सेटल किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो पेंशनर्स हैं या जो फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर नॉमिनी हैं उनको दिक्कत आती है। तो इस संदर्भ में दोस्तों पीसीडीए ने जो है सभी सीपीपीसी को जो है यह निर्देश दिए थे कि इस प्रकार से ना किया जाए। इसमें कुछ नियम बताए हैं दोस्तों कि एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। जब से जो है एक डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन पीसीडीए स्पर्श में चली गई है तो अब जो है बैंक का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। इस चीज को जो भी है जो मामला है वह पीसीडीए स्पर्श देखेगा, इसलिए जो है नॉमिनी को और फैमिली पेंशनर्स को जो है जो राशि है, जो क्लेम की राशि है वह क्लेम कर दी जाए। तो इसके लिए अलग अलग शर्तें दी हुई हैं दोस्तों, और इस पर दोस्तों मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ भी हुआ है इस प्रकार का, और इसका आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आप बारीकी से इसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इसका महत्व क्या हुआ है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि अभी जो है मुझे 3 पेंशनर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था और इस प्रकार की समस्याएं बताई थी, क्योंकि उनके माताजी या पिताजी का देहांत हुआ था। तो ऐसे में जो है दिक्कत आ रही थी, बैंक नहीं कर रहे थे, उनका अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे थे या फिर जो है क्लेम नहीं कर रहे थे उस पर। तो मैंने उनको यह सर्कुलर 228 भेजा, उन्होंने बैंक में उसको दिखाया। जब बैंक में पढ़ा तो उसके मुताबिक जो है उन्होंने पूरी प्रक्रिया करी और उनका क्लेम जो है सेटल हो गया। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से भी आप मुझे जो है कई मेल आ रही हैं कि रिक्वेस्ट फॉर स्पर्श सर्कुलर 228। ये खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है 8 जनवरी को और मैं उनका एसबीआई से पेंशन अकाउंट जो है क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन बैंक जो है मुझसे सर्कुलर 228 मांग रहा है। तो मैंने भी दोस्तों इनको सर्कुलर 228 भेज दिया है और इन्होंने भी जो है मुझसे मांगा है। लेकिन हालांकि इन्होंने कहा है कि कुछ पेंशन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने 228 सर्कुलर दिखाया लेकिन बैंक उसको नहीं मान रहा है। तो अगर नहीं मान रहा है तो देखिए सीनियर अधिकारी से आप वहां पर मिलिए, मैनेजर से मिलिए, उनको जो है इसकी हार्ड कॉपी ले लीजिए, उनको ये दिखाइए पीसीडीए का ऑर्डर। नहीं मानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आप कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, आप इनसे जो है बात कर सकते हैं, बैंक के मैनेजर से बात करवा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो भी नियम यहाँ पर दिए हैं आप इस वीडियो को विस्तृत देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो है क्लेम इस हालत में सेटल हो सकता है। दूसरी जानकारी में आऊंगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो डीएसपी अकाउंट है वो डिफेंस पेंशनर्स के लिए कई बैंकों में इसकी सुविधा है, चाहे पीएनबी में रक्षक के नाम से हो या फिर एसबीआई में डीएसपी के नाम से हो या फिर अन्य बैंक में आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है कल परसों कुछ वीडियोज बनी थी इसके ऊपर, तो ऐसे में कई फैमिली पेंशनर्स भी फिर पूछने लगे थे जब हमने बताया कि इनको जो है 50 लाख का बीमा है, 30 लाख का बीमा है, पीएनबी ने भी 50 कर दिया है, इस पर जो है नया सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ऐसे में कई फैमिली पेंशनर्स पूछ रहे थे और इसके अलावा जो डिफेंस सिविलियन भी हैं वो भी पूछ रहे थे जो पेंशनर्स हैं कि क्या हमको भी डीएसपी अकाउंट लागू है या फिर पीएनबी में रक्षक स्कीम के तहत हमारा खाता खुल सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, जवाब है नहीं। अगर आप डिफेंस के फैमिली पेंशनर्स भी हैं तो आपका डीएसपी या रक्षक स्कीम के तहत खाता नहीं खुलेगा। हाँ, एसबीआई में जो फैमिली पेंशनर्स हैं डिफेंस के, तो उनको जो है शौर्य फैमिली पेंशन करके जो है नाम करके वो अकाउंट खोल सकते हैं। पीएनबी में उनका नॉर्मल पेंशन अकाउंट खुलेगा और जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं वो कहीं भी जो अपना खाता खोलेंगे नॉर्मल पेंशन अकाउंट उनका खुलेगा। तो पेंशन की तो इसमें जो दोस्तों जो पेंशन अकाउंट में फैसिलिटी है वो तो सारी मिलेंगी, लेकिन मेन क्या है जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है 30 लाख 50 लाख का जो कि सर्विस पेंशनर्स के लिए दिए जा रहे हैं डिफेंस के, वो इनको नहीं मिलते हैं। बाकी कई सुविधाएं इनके लिए वहां पर हैं। अगला दोस्तों जो 50% की बात
कर रहा था, वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप देख रहे हैं कि जो कि घूमने का शौक रखते हैं, बीवी बच्चों को इधर उधर घुमाना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों ऑफिस ऑर्डर निकाला है और लिखा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट व्हेनेवर एन ऑफिसर ऑब्लिक ऑफिशियल ऑफ डिफेंस पर्सनल आर्मी नेवी और एयरफोर्स हु आर इन सर्विस, एक्स सर्विसमैन यानी कि ऑफिसर हो चाहे कोई भी डिफेंस पर्सनल हो आर्मी एयरफोर्स नेवी से, चाहे वो सर्विस में है चाहे एक्स सर्विसमैन हैं, तो यदि जो है वो होटल बुक करते हैं HPTDC यानी कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट का जो है होटल है, अगर उसको बुक करते हैं तो उनको अगर पूरे साल भर में कभी भी चले जाएं तो उनको जो है खाने में कुछ भी खाना खाते हैं वहां तो उसमें 30% का जो है उनको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर रूम रेंट में दोस्तों जो कि सीजन के दौरान जो है मार्च से जून तक अगर वहां पर जाते हैं तो आपको रूम रेंट में भी जो है 30% का जो है बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। और ऑफ सीजन में अगर आप जाते हैं तो आपको 50% का रूम रेंट में डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए आपको जो है अपना आई कार्ड वगैरह भी वहां पर ले जाना पड़ेगा। और कुछ जो है दोस्तों इसमें और शर्तें भी दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो है इसको भी मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसे बारीकी से पढ़ सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी है दोस्तों ये यहाँ पर लिखी हुई है और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इनसे संपर्क साध सकते हैं और जो भी इनके नियम और शर्तें हैं आप उसको ढंग से जो है समझ सकते हैं। अगला दोस्तों जो एक जानकारी है, अच्छी खबर है, ऑफिस मेमोरेंडम पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स के डियरनेस रिलीफ के लिए जो है दोस्तों DOPPW ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPPW ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने 13 मार्च को अपना ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है जारी किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, तो अब जो है अब पेंशनर्स के लिए भी जारी कर दिया गया है कि ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स, ठीक है ना। रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाता है, 46 से 50% हो चुका है बढ़ करके 1 जनवरी 2024 से। और ये किस किस के लिए लागू है दोस्तों, यह सर्कुलर के अनुसार सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारे PSU लिखे हुए हैं। द आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स, आर्मी के जो पेंशनर्स हैं उनकी फैमिली पेंशनर्स हैं, सिविलियन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं और उनके फैमिली पेंशन हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, रेलवे पेंशनर्स, और इसके अलावा ये सारी चीजें देख रहे होंगे। मेन है इसमें दोस्तों 4 नंबर पॉइंट, और 4 नंबर पॉइंट भी जो है सेम उसी तरह से निकाला गया है जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाला था सैलरीड पर्सनस के लिए DA रिलीज करने के लिए कि द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024। यानी कि दोस्तों अभी जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, तो इसको देखते हुए दोस्तों जहां तक मुझे लगता है तो जो ये पेंशन है दोस्तों इस 4 नंबर के मुताबिक जो आपकी पेंशन का जो DR का जो एरियर है दोस्तों जनवरी और फरवरी का, वो आपकी मार्च की पेंशन में आएगा। और मार्च की पेंशन आएगी दोस्तों आपकी 1, 2, 3 तारीख को। तो 1, 2, 3 तारीख में जो है आपका एक तो DR बढ़ करके आ जाएगा 4%, और दूसरा जनवरी और फरवरी का जो एरियर है DR का वो भी आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।